हरे कृष्ण। दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम ग्रहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य अयाति हि दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं ग्रहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य पयाति दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं ग्रहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य पयाति। शब्दार्थ दूरापूरेण जो कभी पूरा नहीं होता, कामेन भौतिक जगत को भोगने की प्रबल इच्छा से, मोहेन मोह से, च भी बलीयसा जो बलिष्ठ तथा दुर्जेय हैं, शेषम जीवन के बचे हुए वर्ष, ग्रहेषु गृहस्थ जीवन में, सक्तस्य अत्यधिक आसक्त का, प्रमत्तस्य पागल का, अपयाति व्यर्थ बिता देता है, ही निसंदेह। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है, वह अतृप्त कामेक्षाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा पाता। तात्पर्य यही जीवन के 100 वर्षों का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतया 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल भी जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष सोने में व्यर्थ जाते हैं, 20 वर्ष बचपन तथा किशोरावस्था में और 20 वर्ष आसक्ता जरा व्याधि में निकल जाते हैं। इस तरह केवल कुछ ही वर्ष बच रहते हैं, लेकिन ये वर्ष भी गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने से ईश चेतना के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, फिर यदि वह गृहस्थ बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके वन जाना चाहिए और तब संन्यास ले लेना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, अजित इंद्रिया, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है, जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके हैं। इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतरण करता है तो यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य का ही शरीर मिले। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्या में जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता, वह कुकर, सूकर या बिल्लियों के शरीर को पुनः धारण करता है। अतएव कामेक्षाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त होता है। तो इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है, वह अतृप्त कामेक्षाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी
व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा पाता। तो इससे पिछले वाले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया था कि मनुष्य अपने बाल काल की सुकोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष बिता देता है, इसी प्रकार किशोरावस्था में अगले 10 वर्ष खेल कूद में लगाकर बिता देता है। इस प्रकार से 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मानव जीवन कैसे निकल रहा है। हम लोगों को ये मनुष्य शरीर हमेशा से नहीं मिला है, कुछ समय पहले मिला है और कुछ समय बाद छूट जाएगा। लेकिन हम इस सत्य पर अपने चित्त को फोकस नहीं कर पाते। हमारे चित्त में बहुत सारी चीजें चलती हैं, काम चलता है, पैसा चलता है, विषय चलते हैं, भोग चलते हैं, प्रगति चलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा चलती है, लेकिन जो असली विषय है वो दिमाग में स्थिर नहीं रहता। वास्तविकता यही है कि कभी भी ये मनुष्य शरीर हमारे हाथों से छूट जाएगा और हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता सुखदेव गोस्वामी की तरह कि हमारा मृत्यु तो कितने दिन बाद है, 7 दिन बाद है। उनको तो पता चल गया था कि 7 दिन बाद उनका शरीर छूटना है, और हम लोगों को कल भी शरीर छूट सकता है। अच्छा, जिनका छूटता है उन्हें पता होता है कि हमारा छूट जाएगा। उन्हें क्या लगता है, अभी तो है, अभी थोड़ी, अभी तो हम 10 साल के हैं, अभी तो हम 20 साल के हैं, अभी तो हम 50 साल के हैं, अभी तो हमें ये करना है, अभी तो हमें वो करना है, अभी तो हमें ये चीजें करनी है। और ऐसे ही सोचते सोचते अचानक कोई भी कारण बनता है, क्योंकि ये जगत का नाम क्या है, मृत्युलोक। मृत्युलोक, भवसागर, दुखालय। मृत्युलोक का मतलब है यहाँ कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, वो जानता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसका हम क्या करें, सदुपयोग करें, जिससे कि हम गंभीरता पूर्वक भक्ति में प्रगति कर पाए। अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, अपने मानव जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना होगा कि हमें अपने मन को व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना है। आप सब जानते हैं, हम सब लोग जब एकत्रित होते हैं तो हमारे केंद्र में क्या कृष्ण चर्चा रहता है? तो फिर हमारा संग करना उचित नहीं है। कई बार 4 भक्त मिलते हैं और अगर वो मिलकर के केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चर्चा करते हैं, वो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वो कृष्ण को सेवा करना चाहते हैं, तो 4 नहीं, 40 नहीं, 400 नहीं, 4000, 4 लाख भक्त एक साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर 4 लोग मिलते हैं और मिलने के बाद पता चलता है वो केवल अपना गुणगान और दूसरों की निंदा करते हैं, वो केवल इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं, तो इससे क्या करते हैं कि वो अपनी चेतना भी क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। उनको एक मौका मिला है ये मनुष्य जीवन सुधारने का, गुरु और कृष्ण की कृपा से। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ये जो भक्ति लता का बीज है, ये गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलता है और अनंत जन्मों बाद मिलता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको अपने मन पर नियंत्रण न होने के कारण, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न होने के कारण क्या करते हैं, इसको व्यर्थ ही गंवा देते हैं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि आज के समय में वैसे भी कौन 100 साल जीता है, लेकिन मान लो आपने सोच रखा है कि आप बहुत दीर्घायु हो और आप 100 साल जीवित रहोगे, तो 100 साल में 50 साल तो निकल जाते हैं सोने में, और 20 साल निकल गए युवावस्था और किशोरावस्था में, और अंत के 20 साल निकल जाते हैं बुढ़ापा और बीमारी में। तो बचा कितना, 10 साल। और वो 10 साल भी निकल जाते हैं पारिवारिक आसक्ति, व्यर्थ की चर्चा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अनर्थों में। तो ये मानव जीवन यानी 100 साल यूं निकल जाएंगे, और बस हम संसार में जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, जिसको हम दावा कर रहे हैं कि ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये रिश्तेदार मेरे हैं, ये समाज मेरा है, वो सब से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे केवल
गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से केवल एक सेंटेंस मेरे दिमाग में चला गया, और उसी का परिणाम है कि मैं आप सबकी सेवा में गुरु महाराज की कृपा से उनके निर्देशानुसार आ सका। और वो सेंटेंस केवल इतना सा था जिसको हम सब सुनते हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन हमारे अंदर घुसता नहीं है। और वो सेंटेंस केवल इतना सा है कि मृत्यु कभी भी होगी, और जब होगी तो हमारी जो भी मेहनत है वो सब क्या हो जाएगी? जीरो। आप जो कुछ भी कर रहे हो, अच्छा आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है कि नहीं कमाना चाहता? हर व्यक्ति संपत्ति चाहता है कि नहीं चाहता? और हम पूरी शक्ति के साथ इसमें लगे हुए हैं। लेकिन वो जो शक्ति के साथ लगे हैं, हम जो संपत्ति अर्जन करना चाहते हैं, हम जो धन अर्जन करना चाहते हैं, वो धन हमारे पास कब तक रहेगा? कोई बता सकता है कि इतने साल तो ये धन रहेगा, इतने साल ये संपत्ति रहेगी? एक बड़े दिल्ली के अंदर एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे जिनका बहुत बड़ा काम था, तो वो बाद में आध्यात्मिक जीवन में आए। पहले तो वो भी इसी दौड़ में थे कि कैसे और प्रॉपर्टी और पैसा और ये किया जाए। लेकिन जब वो भक्त बन गए और ये चर्चा चल रही थी उनसे, तो वो बोलने लगे, बोले प्रभु जी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने देखा है किसी भी व्यक्ति के पास उसकी जो संपत्ति है वो उस परिवार के पास 200 साल नहीं रहती। और आप देख सकते हो, आप देखो आपके दादा के जमाने की जो संपत्ति होगी 200 साल के अंदर अंदर वो उससे चली जाएगी, उस परिवार के पास भी नहीं रहती। कहने का मतलब है हमारा तो कोई भरोसा है ही नहीं, हमारा जो खानदान है, हमारा जो परिवार है, उसके पास भी वो संपत्ति 200 साल नहीं रहती, उस खानदान के पास भी नहीं रहती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेकिन अनर्थों के कारण, अपनी बुराइयों पर न ध्यान देने के कारण, हम जहां हमें अपने चित्त को फोकस करना चाहिए वहां ना फोकस करके हम क्या करते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा क्या है, वैसा क्या। और जब व्यक्ति इसमें फंस जाता है तो उस व्यक्ति का दुर्गति निश्चित है, वो भक्तों के समाज में रह करके कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपना ध्यान ही नहीं है। जो ईमानदार भक्त है, जो सच्चा भक्त है, वो अपनी बुराइयों पर काम करता है और वो अपनी चर्चा करता है, मैं यहां गलती कर रहा हूं, मुझसे ये गलती बन रही है, मैंने ये नहीं किया, कृपया आप लोग मेरी मदद करो कि मैं जो गलती ये कर रहा हूं ये ना कर पाऊं, आप लोग मेरी सहायता करो। तो अगर ऐसा कोई भक्त होता है तो उसको क्या होता है, सहायता मिलती है। और इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति केवल अपना गुणगान करे कि मैंने ये कर दिया, मैं तो ये करता हूं, मैं तो इतनी अच्छी साधना करता हूं, मैं तो इतना अच्छा पाठ करता हूं, मैं तो इतना सेवा करता हूं, मेरे जितना समर्पित तो कोई है ही नहीं। जो समर्पण अगर आपको देखना है तो मुझ में देखो, और तो किसी के अंदर कोई बात ही नहीं है। तो ये क्या है, हमारे अनर्थों के कारण है। जो ईमानदार भक्त है, जो सच्चा भक्त है, वो अपने दोषों पर मनन करता है, वो उस पर विचार करता है कि वास्तविकता में मुझ में कमी कहां है, उस पर काम करेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। आप एक चीज को विचार करो, हमारे अंदर, सबके अंदर गुण भी हैं और दोष भी हैं। क्या कोई बोल सकता है कि नहीं हमारे अंदर केवल गुण है, कोई दोष नहीं है हम सबके अंदर? तो हम सबके अंदर क्या है, गुण भी हैं और दोष भी हैं। अगर आप विचार करो, आपके अंदर जो जो दोष हैं वो दोष दूर कर दिए जाएं तो आपका प्रोग्रेस होगा या आपका अवनति होगा? उन्नति होगा कि अवनति होगा? होगा। ईमानदारी बताओ, आप लोग चाहते हो ऐसा? ईमानदारी से उत्तर दो। हम लोग नहीं चाहते, वास्तविकता ये है। आप विचार करो, अगर हम अपने कुछ, अच्छा अगर आप चाहो तो कोई आपके दोस्त बताए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगना चाहिए भाई। आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम अपने दोषों को दूर करना नहीं चाहते। अगर हम दोषों को दूर करना चाहेंगे तो क्या होगा, कोई बताएगा तो मुझे क्या लगेगी, मेरी मदद कर दी। भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे चेहरे पर यहां दाग लगा हुआ है और मैं नहीं देख पा रहा, ठीक है ना, अभी शीशा नहीं हो और यहां कोई दाग हो तो मैं कैसे देख सकता हूं? नहीं देख सकता ना। तो अगर कोई मुझे बताए, देखो प्रभु आपके चेहरे पर यहां ये गंदा लगा है, तो आपको खुशी होगी, बुरा लगेगा? क्या कैसी बात कर रहे हो, मेरा लगा रहने दो। आप क्या बोलोगे? धन्यवाद, थैंक यू। और आप रूमाल से क्या करोगे, साफ करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि आप उसको साफ करना चाहते हो। और अंतःकरण में जो गंदगी है
जो भोगों की वृत्ति है, जो ईर्ष्या है, जो हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति का भाव है, अनर्थ है, इनके कारण हम अपने दोष सुनना नहीं चाहते। ईमानदारी बताओ, किस व्यक्ति को अपने दोष सुनने में खुशी होती है? ईमानदारी से उत्तर दो। होता है किसी को? जय प्रभु, होता है? होता है? ठीक है, अच्छी बात। अगर होता है तो आप प्रगति करोगे। जो नहीं होता है किसी के अंदर, उसे बुरा लगता है। अरे, जैसे ही किसी को आप दोष बताओगे तो वो क्या करेगा? 4 दोष आप में बताएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है? वो सुनने के मूड में नहीं है। अरे और तो और क्या कहें, आपकी तो बात छोड़ो, आपस में तो आपकी तो सुनेंगे ही नहीं। हम भी अगर किसी को बोल दें तो बुरा लग जाता है, बहुत बुरा लगता है। और कई बार लोग बोलते हैं, देखो भाई प्रभु जी, आप सबके सामने नहीं बोला करो, अकेले में बुला के बता दो, तब ठीक है। बोले सबके सामने बोलते हो तो फिर वो अच्छा। अरे, हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हमें खुशी है, अगर हमें मदद हो रही है तो हमें अच्छा है कि अरे मेरी बुराई के विषय में सबको पता चल गया है, अभी सब मेरी मदद करेंगे और मुझे इसी नजर से देखेंगे और मैं उस पर काम करके सबके हृदयों में ये दिखा दूंगा कि मेरे अंदर ये दोष नहीं है। तब तो ईमानदारी की बात है। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, मेरी कोई बुराई। आप तारीफ करो तो किसके सामने करो, और बुराई करो तो आप लोग ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बताओ, ईमानदारी बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हैं? तो ये गड़बड़ है कि सही बात है? गड़बड़ है कि नहीं, है ना? बल्कि हमें बोलना क्या चाहिए? मेरी निंदा करो और तारीफ करो, जिससे कि मेरे अंदर मिथ्या अहंकार नहीं आए कि देखो मैं बहुत अच्छा हूं। अगर आप सबके सामने बोलोगे तो मैं तो ऐसा हूं नहीं और लोग ऐसा मुझे समझेंगे, तो क्या होगा? मेरा पतन हो जाएगा। ये ऐसा कौन सोचेगा? ऐसा वो व्यक्ति सोचेगा जिसको ये श्लोक उसके हृदय में चला जाएगा, जिसको पता है कि ये जीवन छूट रहा है, ये मनुष्य शरीर निकल रहा है, ये कभी भी हम संसार छोड़ के जा सकते हैं, वो व्यक्ति ऐसा होगा। लेकिन वास्तविकता में ईमानदारी की जो बात है, हम लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। हमको लगता है ठीक है, अभी कुछ थोड़ी है, ठीक है, भक्ति के आड़ में और गड़बड़ कर लो, और ऐसा कर लो, और कर लो, और ये कर लो। तो हम लोगों को विचार करना चाहिए, क्या वास्तविकता में हम अपना सुधार करना चाहते हैं? है ना? जेल में कैदियों को क्यों डाला जाता है बताइए आप? सुधार के लिए तो डाला जाता है कि ये बाहर रह के चोरी करता है, अगर 20 साल जेल में रहेगा सुधर जाएगा, 20 साल चोरी करने को मिलेगा नहीं तो इसकी जो आदत है वो क्या हो जाएगी? छूट जाएगी, है ना? या कोई उसने गलती की है तो उसको दंड मिलेगा, तो उस दंड के डर से वो दोबारा ऐसा कार्य नहीं करेगा, है ना? लेकिन कुछ कैदी क्या होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे ही निकलेंगे फिर क्या करेंगे? फिर चोरी करेंगे। और कई लोग तो बोलते हैं बाहर बड़ी प्रॉब्लम है, ये कैद में ही ठीक है। सच में वो लोग निकलते हैं, फिर कोई अपराध करते हैं और कहते हैं फिर हम अपन आ गए देखो अपने घर में, है? तो ऐसे ही हम सब लोग हैं, हम लोग उन पे हंस रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये जो भौतिक जगत है ये क्या है? जेल है, और इसकी जेलर है दुर्गा देवी। तो वो हम सबको देख रहे हैं कि हम लोग कितने जेल के अंदर कैदी होकर के कैदी मानसिकता में सुधार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सुधार करते हैं, कोई आप देखते हो कोई अगर कैदी बड़ा ईमानदारी से कार्य करता है, बड़े अच्छे से सेवा करता है, अपना नैतिक उत्थान करता है, तब आप देखते हो क्या जेलर उसको क्या करता है? रिकमेंड करता है कि इसकी सजा कम कर दी जाए। तो क्या होता है? उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर दुर्गा देवी हमें रिकमेंड करेंगी कि हाँ ये जो भक्त है इसने सच में अपने अनर्थों पे काम किया है, इसने सच में अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए प्रयास किया है, इसने वास्तविकता में गुरु और कृष्ण की क्या की है? हृदय से शरण ली है और सेवा की है, तो क्या होगा? उसको क्या करेंगे? सजा कम कर दिया जाएगा। और वो व्यक्ति क्या होगा? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उससे क्या होगा? मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो रिकमेंडेशन देंगी। और भगवान की दुर्गा देवी कौन है? बहिरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति राधा रानी है। तो रिपोर्टें तो दोनों तरफ से आएंगी, बहिरंगा से भी आएगी और अंतरंगा से भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आपकी 2 तरह से खबरें मिलती हैं, 2 तरह से शिकायतें मिलती हैं।
एक आपके बाहर के पड़ोसी बताते हैं, एक आपके बच्चे और आपकी पत्नी बताती है। ये तो थोड़े ठीक नहीं है, ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये ऐसे हैं। अंतरंगा से भी शिकायतें आती कि नहीं आती, और बहिरंगा से भी आती हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को समझना होगा, ये अंतरंगा का मतलब है हमारा अंतःकरण और बहिरंगा का मतलब है बाहरी वातावरण। तो हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्या होना है, स्वच्छ होना है, पवित्र होना है, तब हमारा चित्त का शुद्धिकरण होगा और फिर हम बाहर जा सकते हैं, यानी मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कौन ऐसा प्रयास करेगा? जिस व्यक्ति को यह बात समझ आ रही है कि वो शरीर नहीं, वो कौन है, आत्मा है। बस सारा ज्ञान यहीं आकर के खत्म हो जाता है, यहीं से शुरू यहीं खत्म। लेकिन लोग इसी बात को नहीं सुनना चाहते। हमको बार बार ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, और भगवान हमेशा हैं, हमेशा से रहेंगे। उनसे हमारा संबंध कैसा है? नित्य शाश्वत संबंध है। और वो हमसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और हम लोग उनसे प्रेम करते हैं, हम उनसे व्यापार करना चाहते हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं और हम उनसे व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी फितरत किसकी है? व्यापार की। हमने अनंत जन्मों में व्यापार किया। व्यापार का मतलब क्या है? लिया है और दिया है, लिया है दिया है, लिया है दिया है। और भगवान ने क्या किया है? केवल दिया है, दिया है, दिया है। तो प्रेम वो करते हैं, हम लोग व्यापार करते हैं। आप लोगों को अच्छा कौन से लोग अच्छे लगते हैं? कौन भक्त आपको अच्छा लगता है? जो आपको लेता देता रहे, या देता देता रहे, या लेता लेता रहे? देता देता वाला अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है। लेकिन अच्छा चलो ठीक है, कोई देता देता रहे तो उसे आप प्यार करोगे? ईमानदारी बताओ। नहीं। अगर कर रहे होते तो भगवान से करते। नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेता रहेगा तो पता है क्या सोचते हैं हम? तो बेवकूफ है। ये वास्तविकता है, ये भौतिक जगत की मानसिकता है, जो ईमानदारी की बात है। कोई देता रहे देता रहे देता रहे, हम लोग पागल है। ठीक है, तो इसे क्या, जैसे माता पिता देते रहते हैं देते रहते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं? आज ये कहाँ जाएंगे? इन्हें तो चाहे चाहे जैसे रखो, चाहे बात सुनाओ, चाहे अपमान करो, चाहे उपेक्षा करो, जो बोलना है बोल लो, ये जाएंगे कहाँ? इन्हें तो देना ही है, ये कहाँ जाएंगे? गुरु हमें देते रहते हैं देते रहते हैं, लेकिन हम कहते अरे ठीक है, इनका तो काम ही है देना, देना तो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? जो देता रहता है भगवान हमें देते रहते हैं देते रहते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, ये कहाँ जाएंगे? लेकिन पत्नी बोले वो दूसरी शादी कर सकती है, बोले देते रहो देते लेते रहो। वो हो सकता है पति दूसरी स्त्री से आकर्षित ना हो जाए। तो व्यापार परफेक्ट चलना चाहिए, इधर से गया इधर से आए, इधर से गया इधर आए, तो बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल पूरी नजरें खोल के बैलेंस रखते हैं। बोले कहीं भी गड़बड़ ना हो जाए, नहीं पता चले हाथ से निकल जाए, है ना? सोचते कि नहीं सोचते? कितने लोगों को लगता है कि नहीं हमारी पत्नी तो हमें छोड़ के नहीं जाएगी, हमारे पति हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। लगता है, बहुत से लोगों को लगता होगा, है ना? लेकिन जिनकी छोड़ के गई है, जिनको छोड़ के गए उन पर ध्यान दे लो। तो संसार की क्या स्थिति है, इस बात को हमें समझना चाहिए। हम बार बार एक बात कहते हैं, हम लोग धोखेबाज हैं, इसलिए हमारी धोखेबाजों से क्या मिलती है? फ्रीक्वेंसी मिलती है। आप ईमानदारी से बताओ, आपको पत्नी आपकी कहे, पति आपका कहे, उस पर आपको ज्यादा विश्वास होता है, या भगवान गुरु कहें उन पर ज्यादा विश्वास होता है, या माता पिता कहें उन पर ज्यादा विश्वास होता है? ईमानदारी से बता दो। क्या सच्चाई तो हम जानते ही हैं, तुम जो चाहे कुछ बोलो, है ना? तो कारण क्या है? क्योंकि दोनों धोखेबाज हैं, तो दोनों का क्या मिल रहा है? फ्रीक्वेंसी मिल रही है ना? क्योंकि दोनों व्यापार के मूड में हैं, लेना देना लेना देना लेना देना। जितना बढ़िया लेना देना चल रहा है, उतना बढ़िया रिलेशन चल रहा है। एक भी रिलेशन में देना देना बंद हो गया, रिलेशन खत्म, बोले तलाक लेंगे, बहुत हो गया, अभी नहीं चल सकता है इनके साथ। क्यों? क्योंकि ये केवल लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं, दे रहे ही नहीं है। हम बेवकूफ नहीं बन सकते, इनके साथ हमारा संबंध नहीं चल सकता है। यही संसार है। जितना जल्दी हो सके हम इस संसार को पहचान लें और अपने को आध्यात्मिक चेतना देके अपने दोषों पे काम करके इस जगत से बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये जगत रहने योग्य नहीं है। कई बार हम लोग सब बोलते हैं ये संसार रहने लायक नहीं है प्रभु, संसार धोखेबाज है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताओ ईमानदारी।
इसमें किसी को डाउट है कि संसार धोखेबाज है, संसार रहने लायक नहीं है, संसार में कोई किसी का नहीं? मानते हो आप लोग? लेकिन हम ये भूल जाते हैं हम भी तो वही है, संसार के हैं, हम भी तो वैसे ही कर रहे हैं। अरे कम से कम हम पूर्ण हो जाएं, हम अपने को पूर्णत्व को प्राप्त कर लें, हम भगवान के शरणागत हो जाएं और हम ऐसी स्थिति में आ जाएं जिससे कि हम इस संसार की चेतना से बाहर निकल जाएं। इस संसार में रहकर के भी आप संसार की भावना से निकल सकते हो, आप वैकुंठ की भावना में आ सकते हो, और आप वैकुंठ में भी जाकर के आप संसार की भावना में रह सकते हो। क्योंकि ये भौतिक जगत में जो वैकुंठ है और जो आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ है उसमें कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है, यहाँ के लोग उधर आ जा सकते हैं, उधर आने वाने का कोई व्यवस्था नहीं है, है ना। कहने का तात्पर्य है जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारे जो मंदिर हैं वो क्या है, वैकुंठ से अभिन्न है ना। तो ये वैकुंठ है। अब ये वैकुंठ कब तक है? जब तक हमारी चेतना वैकुंठ वाली है। आपको सब भक्त कब अच्छे लगते हैं? आप सबका अनुभव होगा जब आप भक्ति में आते हो नए नए, और आप चाय कॉफी प्याज लहसुन सब गलत काम कर रहे होते हैं, नाम लेते नहीं हो, भक्ति करते नहीं हो, प्रसाद खाते नहीं हो, तब आप भक्तों के बीच में आते हो, सब आपको, आपने कभी पैंट शर्ट के अलावा धोती कुर्ता पहना नहीं है, तो आपको क्या लगता है? सब भक्त अच्छे लगते हैं। अरे ये कितने अच्छे भक्त हैं, धोती कुर्ता तिलक कंठी लगाए हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, नाम जप करते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? ठीक है। और सबसे बुरा कौन लगता है? अपने अंदर गिल्टी होती है, हमारी नजरें नीचे होती है, और ऐसा नया भक्त किसी के प्रति भी अपराध करने से बचता है। क्यों? क्योंकि वो सबके प्रति क्या भाव रखता है? रिस्पेक्ट का भाव रखता है, आदर का भाव रखता है। लेकिन वही भक्त जब थोड़ा धीरे धीरे उसको कृपा मिलती है, और कृपा के कारण वो चाय छोड़ पाता है, कृपा के कारण वो प्याज लहसुन छोड़ पाता है, कृपा के कारण वो अपने अनर्थों पर धीरे धीरे नियंत्रण कर पाता है, कृपा के कारण वो धोती कुर्ता तिलक लगा पाता है और कंठी पहन पाता है। उसके बाद जो कृपा करने वाले हैं उन्हीं में दोष देखना शुरू कर देता है। ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, मैं तो कितना अच्छा हूं, देखो मेरे, मैं इसलिए अच्छा हूं, इसलिए अच्छा हूं, इसलिए अच्छा हूं, इसलिए अच्छा हूं। और ये जो भक्त हैं जिन्होंने हम पे कृपा की है, इन लोग खराब हैं क्योंकि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ये हम सबका वास्तविक चरित्र है। तो ये संसार वास्तविकता में रहने योग्य नहीं है, और हमें जितनी जल्दी हो समझ जाना चाहिए। इस संसार में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें केवल और केवल भगवान की सेवा करने का भाव में अपने को स्थिर करना है। हमें भी उसी चेतना में जाना है जिस चेतना में भगवान है। और आप देखते हैं जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान को देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। वो भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करते। आप देखेंगे कई ऐसे भक्त हुए हैं जिनको कैंसर हो गया, ठीक है, और उनकी भगवान से डायरेक्ट बात हो रही है, और उनको बोला गया कि अरे आप क्या कर रहे हो, आप उन लोगों को, उनको जाकर के आप तो भगवान से बोल दो, आपको तो बोलना ही है, क्या दिक्कत है? और भगवान के लिए कौन सा मुश्किल है? आपका क्या, आप इतना भजन कर रहे हो, इतनी सेवा कर रहे हो, भगवान के लिए क्या मुश्किल है? अभी भगवान इशारा करेंगे और आपका तो आप कट जाएगा, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कभी भगवान से बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो कहते हैं कि ये मेरा पाप है, ये मैंने किया है, तो इसे मैं भोगूंगा। भगवान को हम सेवा में क्यों लें? भगवान से सेवा क्यों लें? भगवान को कष्ट क्यों दें? पाप हम करें और जब भोगने की बारी आए तो हम कहें भगवान अब इससे थोड़ा बचा लो। तो जो सच्चा भक्त होता है वो क्या करता है? वो कभी भगवान से कोई अपेक्षा नहीं रखता, भगवान से कोई डिमांड नहीं करता, बल्कि वो भगवान को देने की इच्छा रखता है। वो भगवान को देता है, क्या चाहिए जो होता है वो भगवान की सेवा में लगाता है। उससे क्या होता है? भगवान के प्रति उसके सच्चे प्रेम के कारण उसको वास्तविकता में भगवान मिल जाते हैं, यानी आनंद मिल जाता है। और हम लोग जो संसार में आनंद ढूंढने के लिए दिन रात नए नए तरीके अपना रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमको अच्छे कपड़े मिल जाएंगे तो आनंद होगा, कई बार सोचते हैं अच्छा पैसा मिल जाएगा तो आनंद होगा, अच्छी प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो आनंद होगा, लेकिन इनमें आनंद कभी किसी को
मिला नहीं है, लेकिन हम लोग उसी मानसिकता में हैं, इसीलिए हम वही सब चाहते हैं और पूरी शक्ति के साथ लगते हैं हम कि कैसे हमें ये संसार का क्षणिक सुख मिल जाए, और वही सुख मेरे दुख का कारण होता है। एक आपको सत्य घटना बताऊं, एक अभी लेटेस्ट बात है, पति पत्नी दोनों गए घूमने के लिए लंदन, और वहां जाकर के दोनों बड़े योजना बना के गए थे कि हम लोग जाएंगे और वहां क्या करेंगे, मजे करेंगे, और दोनों वहां जाकर के होटल में लड़ लिए और एक दूसरे से अलग हो गए, तलाक फाइल कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हो संसार की क्या स्थिति है। और ऐसा नहीं है उनके बच्चे हैं, और गए किस लिए थे, दोनों मजे करने के लिए। लेकिन कभी आपने सुना है कि दोनों पति पत्नी आए थे गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए, और सेवा करने के कारण उन्होंने तलाक ले लिया? ये संभव है? नहीं। तो हमें समझना चाहिए हमारी मानसिकता कहां है। हम बाहरी रूप से जरूर दिखावा करते हैं कि हम भक्त हैं, धोती पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना पाए उतना बनाने का प्रयास करते हैं। देखो मैं कितना उन्नत भक्त हूं, मैं कितना अच्छा हूं, आप पहचानने की कोशिश करो, लेकिन अंदर से कपट ही कपट बड़ा है, काले ही काले हैं हम लोग। अंदर से वही भोगों की भावना है, वही अनर्थों का पोषण, इसी में हम लगे हुए हैं। इसी कारण बहु जन्मे करें श्रवण और कीर्तन तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, तब भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं मिलता है। तो ऐसे जो धूर्त लोग हैं वो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जो समर्पित लोग होते हैं, जो अपना ईमानदारी से समर्पण करते हैं, वो इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप सबसे प्रश्न है, आप आनंद प्राप्त करना चाहते हो, भगवान प्राप्त करना चाहते हो, या संसार प्राप्त करना चाहते हो? ईमानदारी से उत्तर दो। क्या लगता है आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो बताइए? संसार चाहते हैं, आनंद नहीं चाहते। आनंद चाहना है तो मार्ग अलग है, वो मूड अलग है, वो भाव अलग है, वो समर्पण अलग है। अगर आनंद चाहिए और अगर संसार चाहिए तो उसमें दिमाग लगाने, जो आप सबके पास संसार को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बुद्धि है, उसके लिए कोई आपको सत्संग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप आनंद चाहते हो तो आपको यह जानना होगा कि वो आनंद का मार्ग क्या है, किस मार्ग पर, किस भावना के साथ, किस सोच के साथ, किस समझ के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। हम लोग आनंद चाहते ही नहीं है, बुरा नहीं मानना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक तरफ बोला जाए आनंद है और एक तरफ बोला जाए पत्नी है, बच्चा है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, रुतबा है, यश है और इंद्रिय तृप्ति के समस्त संसाधन हैं, बताइए आप किसे चुनोगे? इधर या इधर? इधर। यही असलियत है, यही वास्तविकता है। और जब तक हम इतना कपट करते रहेंगे, हम चाहे 10 साल आए, चाहे हम सारी दीक्षाएं ले लें, कुछ होने वाला नहीं है। हमें ईमानदार होना पड़ेगा, हमको डिसीजन लेना होगा, हमें आनंद चाहिए या ये संसार चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आनंद में संसार नहीं होता। आप देखिए नंद बाबा, संसार है कि नहीं है? पत्नी है, बच्चे हैं, गाय हैं, घर गृहस्थी है, संसार है, सब क्या नहीं है बताओ? लेकिन क्यों नहीं है वो संसार? क्योंकि वो संसार के लिए नहीं है, वो भगवान के लिए है। उनका एक सूत्री कार्यक्रम भगवान की प्रसन्नता है, बस। कोई भी व्यक्ति अगर इस भावना में ईमानदारी से आ जाएगा तो वो जीते जी वैकुंठ में पहुंच जाएगा, मरने के बाद जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें कोई उपदेश हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करता। जो व्यक्ति अपने को ज्यादा समझदार मानता है, जो ज्यादा थोड़ा सत्संग सुन लेता है, उसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ लेता है, उसको कुछ प्राप्त होने वाला होता नहीं, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार में आ जाता है। इसीलिए आचार्यों ने बोला है, संतों ने बोला है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितना वो गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे उससे क्या होगा, उनके हृदय में प्रेम आ जाएगा। लेकिन वास्तविकता में ये स्वाध्याय जब वो गुरु के निर्देशन में करता है, जब उनकी गाइडेंस में करता है, जब उनका आशीर्वाद लेके करता है,
तब वो उसका प्रभाव होता है। अदरवाइज पोठी पढ़ जगमुआ पंडित भव न कोय। पंडित मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब क्या बोलते हैं? ज्ञानी। ज्ञानी मतलब क्या होता है? शरीर और आत्मा में भेद करने वाला। खूब पढ़ता रहेगा, खूब बड़ी बड़ी बातें करता रहे, लेकिन वास्तविकता में उसके हृदय में वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? अपने अनर्थों की पूर्ति करने के लिए स्वतंत्रता से शास्त्रों पर अतिक्रमण कर रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये भगवान की व्यवस्था है। ये भौतिक जगत नहीं है कि जहां आपकी हेरा फेरी बेईमानी से आप आगे बढ़ जाओगे। यहां तो आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चांस नहीं है। लेकिन हमारी फितरत बेईमानी की है, हमने हमेशा धोखा दिया है। ऐसा कोई सगा नहीं। कितने गर्व के साथ बोल रहे हैं, है ना? अफसोस नहीं होता। अच्छा, इस बात बोल रहे हो, सच में बोलना अफसोस होता है, अंदर से गिल्ट होता है कि नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। बताओ, किसी को भी मैंने नहीं छोड़ा, मैं कैसा इंसान हूं। गिल्ट होता है? ईमानदारी विचार करो, नहीं होता हम लोगों को, सच में नहीं होता। इससे पता चलता है कि हमारी चेतना कितनी गंदी है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारा हृदय कैसा है? कोयले से ज्यादा काला, कोयले से ज्यादा काला। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो हमारा शुद्ध हो गया है, हम तो 4 साल से माला कर रहे हैं। नहीं, वो माला से काम नहीं चलेगा। बहुजन में करें श्रवण कीर्तन, नहीं होगा। कैसे होना है इस पर खुद विचार करो, खुद ईमानदारी से प्रयास करो। और नहीं तो हम लोग इतना अफसोस होगा, क्योंकि कभी भी शरीर तो छूटना ही है, कभी भी उस पर हमारा आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब छूटेगा उस समय वहां की व्यवस्था यहां की व्यवस्था से बिल्कुल विपरीत। हम लोग सोच नहीं सकते। देखिए, इस जगत में चूंकि हाथ है, शरीर है, स्थूल है, तो स्थूल का स्थूल के साथ क्या होता है? संपर्क रहता है, लेना देना रहता है। अब आप सोचो, स्थूल है ही नहीं लेकिन आप हो, तो आप हो, अभी स्थूल नहीं है, अभी स्थूल के साथ आपका कोई रिलेशन ही नहीं है। आप सोच नहीं सकते, आपका पूरा ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। ये है क्या? मैं किस फॉर्म में था और किस फॉर्म में चला गया? ये क्या स्थिति है? क्योंकि आप तो रहोगे लेकिन आपका शरीर नहीं रहेगा। तो जब शरीर नहीं रहेगा तो जो शरीर वाले लोग हैं उनसे आपका कोई संपर्क डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको नहीं देख। भाई, आप अपने परिवार को किस लिए देख पाते हो? तुम्हारे पास भी शरीर है, उनके पास भी शरीर है। अभी उनके पास शरीर नहीं हो और वो हो तो आप देख पाओगे? आपके घर में ही आपके पितर लोग रहते हैं, आपके पूर्वज रहते हैं, उन्हें आप देख पाते हो? नहीं देख पाते। जब कभी वो एहसास कराते हैं तब आपको एहसास होता है। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है, हम सब लोगों को यह समझना चाहिए कि हम लोग इस शरीर में हमेशा रहने वाले नहीं है। इसलिए बेहतर है जितना जल्दी हो सके अपने चेतना पर काम करो, अपने चित्त पर काम करो, किसी की बुराई मत देखो। महात्मा गांधी के तीर मंदिर वाला उपदेश बड़ा परफेक्ट है, बहुत बड़ा काम करने वाला है। न निंदा सुनो, न निंदा करो, और न देखो, न सुनो, न बोलो, इससे दूर रहो, है ना? लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं। अरे कोई देखे नहीं, कोई बोले नहीं, अपना काम चलने दो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी गलत चीज है उसको स्पष्ट बताना चाहिए, लेकिन किसे? अथॉरिटी को। इधर उधर चर्चा करने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। कोई गलती है, कोई कारण है, आपको लगता है कि उचित नहीं है, तो आप बताओ कि नहीं नहीं ऐसा है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, या ऐसा नहीं, ये हमारे सिद्धांत के विपरीत है, तो निश्चित रूप से उसका चर्चा होना चाहिए, उसकी शिकायत होनी चाहिए। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें व्यर्थ की चर्चा करके अपनी चेतना को गंदा नहीं करना चाहिए। तो यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह जीवन के 100 वर्षों का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्षों की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल भी जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष वो किसमें बिताता है? सोने में बिता देता है। 20 वर्ष बचपन तथा किशोरावस्था में, और 20 वर्ष असक्तता यानी जरा और व्याधि में निकल जाते हैं। इस तरह केवल कुछ ही वर्ष बच रहते हैं, लेकिन ये वर्ष भी गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने से ईश चेतना के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। होता है कि नहीं होता है?
हम लोग घर परिवार रिश्तेदारों में इतने आसक्त होते हैं कि उनकी चेतना के कारण क्या होता है, जो हम कृष्ण भावना में कुछ समय बिता सकते हैं वो निकल जाता है। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में ब्रह्मचारी बनना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, ब्रह्मचारी का मतलब क्या है, जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति गुरु के प्रति समर्पित हो। एक ब्रह्मचारी आश्रम में केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए रहता है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है कैसे वो गुरु को संतुष्ट करे और प्रसन्न करे और अपनी आध्यात्मिक चेतना में विकास करे। और फिर ब्रह्मचारी जीवन के बाद अगर गुरु उसको आदेश देते हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में जाए, तो उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। और वो गृहस्थ आश्रम में रह करके केवल भोग के लिए गृहस्थ आश्रम में नहीं, बल्कि पति पत्नी मिलकर के कृष्ण आश्रय लें, कृष्ण चेतना में भक्ति करें और उसके बाद वानप्रस्थ लें और सन्यास लेके अपने जीवन को में पूर्णता लाएं। तो अभी तो ये सिस्टम खत्म हो गया है ना। अभी कोई ब्रह्मचारी बनता है ना, सब गृहस्थ बनते हैं और फिर वो मरते दम तक वो गृहस्थ में नहीं, वो गृहमेधी होते हैं, है ना। हम सब लोगों की स्थिति क्या है, हम गृहमेधी है, हम गृहस्थ नहीं है। फिर यदि वह गृहस्थ बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। देखो, गृहस्थ का मतलब भोगों पर अधिकार नहीं है। वास्तविकता में गृहस्थ में बोला गया है, क्योंकि गृहस्थ में अगर कोई जाता है तो उसका एक सबसे प्रमुख कारण है मैथुन। और वास्तविकता में जो आदर्श गृहस्थ हैं उन्हें पता है कि मैथुन केवल संतान उत्पत्ति के लिए, बस केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए। तो जब भक्त लोग जो गंभीर भक्ति करते हैं वो कहते हैं केवल संतान उत्पत्ति के लिए, और इतना बड़ा रिस्क, इतनी जिम्मेदारी, इतनी प्रॉब्लम, तो वो लोग इन लफड़ों से बचे रहते हैं। लेकिन जो सोचता है कि नहीं नहीं, इंद्रिय तृप्ति, भोग का मतलब, विवाह का मतलब इंद्रिय तृप्ति है, खुली इंद्रिय तृप्ति, तो ये उचित नहीं है। इससे क्या होगा, ये अदृश्य हथकड़ियां हैं। ये जो मैथुन है ये क्या है पता है, ये स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, यही असली हथकड़ी है। जो जेल में जाते हो ना, आपको हथकड़ी दिखती है कि नहीं दिखती? तो वो कैसी हथकड़ियां हैं, स्थूल, है ना। स्थूल समझ रहे हो, जैसे अभी हम बता रहे थे ना, स्थूल को स्थूल समझ आता है, स्थूल को सूक्ष्म समझ में नहीं आएगा, है ना। अभी आप विचार करो, सूक्ष्म शरीर में कोई है तो उसको कौन सी हथकड़ी लगेगी? उसको कोई हथकड़ी लगा के ताला लगा पाओगे? वो तो हथकड़ी के अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि वो तो सूक्ष्म है। तो उस पर कौन सी हथकड़ी काम करती है? ये मैथुन वाली। क्योंकि ये जो भावना है मैथुन की, ये क्या है, अंदर ही अंदर व्यक्ति को जकड़े रहती है, इस भौतिक जगत में बंधन में डाले रहती है। तो ये हथकड़ी है। लेकिन हमको क्या लगता है, ये आनंद का साधन है। यही मूर्खता है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो प्रयास करता है कि कैसे वो धीरे धीरे इस मैथुन की भावना से बाहर निकले, उसको तोड़े और पूर्ण रूप से विरक्त हो जाए। तो एक व्यक्ति मुझे बोल रहा था कि अरे, हम लोग साउथ इंडिया की यात्रा में थे, तो वो कह रहा था कि अगर हम नियंत्रण करेंगे तो पता चलेगा पत्नी किसी और से संबंध बना लेगी। तो मैंने कहा, तुम अगर इतनी सच्चाई जानते हो बेवकूफ, तब भी तुम रह रहे हो घर में। भाई आप बताओ, अगर कोई स्त्री पुरुष केवल इसीलिए साथ में है कि वो उनके अंदर प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, और वो अगर आप एक आध्यात्मिक चेतना में बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हो और आपका लाइफ पार्टनर आपको सहयोग ना करके क्या करता है, वो दूसरे के साथ संबंध बनाता है, तो इसका मतलब है बेहतर है वो जल्दी छूटे। नहीं छूटना चाहिए, क्या विचार है? लेकिन इस भौतिक जगत में चूंकि हम लोग ऐसे सोचते ही नहीं है, हमको लगता है यही जीवन है, यही संसार है। नहीं नहीं, ये ऐसे ही चलता है, यहाँ ऐसे ही होता है सब। तो ठीक है, आपकी इच्छा है, आपका जीवन है। अगर आपको ये भौतिक जगत में भोगों में फंसे रहना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में रहना अच्छा लग रहा है, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना अच्छा लग रहा है, अगर इस संसार के दैहिक दैविक भौतिक क्लेश अच्छे लग रहे हैं, तो ठीक है, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मुझे इस जगत से बाहर निकलना है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, मैथुन जगत से अपने को बचाने का प्रयास करना चाहिए। जिससे क्या है कि हम वास्तविकता में भगवान की शरण लेकर के और उनकी कृपा पात्र बन सकें। तो ये क्या है, हथकड़ी है। तो अगर कोई हथकड़ियों से बचना चाहता है तो क्या करना होगा, धीरे धीरे काम वासनाओं पर नियंत्रण करना होगा। यही जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। और आज भौतिक जगत में क्या हो रहा है, आप देखिए, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति पर क्या है,
जोर है ना। इसीलिए वो क्या करते हैं, नए नए साधन बनाते हैं, है ना। अभी लोग क्या किया कि इंद्रिय तृप्ति को रोका नहीं जाता, बल्कि क्या, गर्भ निरोधक साधन बनाए जाते हैं। आपको ये नहीं बोलेंगे, भौतिक भौतिक शिक्षा आपको ये नहीं मिलेगी, कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं आप इस पर नियंत्रण करो। वो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, आप ये गोली ले सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। यानी आप जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो इसे करो, तो यही भौतिक शिक्षा है। लेकिन वास्तविकता में जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए शिक्षित नहीं होता, बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके हैं, इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में चली जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, तो यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य का ही शरीर मिले, है ना। हम लोगों को क्या लगता है, अभी मनुष्य शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा मनुष्य शरीर हमारा इंतजार कर रहा है ना। कि अगर आपको सच में ईमानदारी से विचार करो, अगर हमें लगे कि मुझे कुत्ते बिल्ली सूअर के शरीर में जाना पड़ सकता है, तो चिंता होगा कि नहीं होगा। हम लोग थोड़ा ईमानदार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या लगता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब डराने के लिए बोल दिया गया है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। हम तो ऐसे ही मनुष्य शरीर में रहेंगे, और ऐसी पत्नी हमारे साथ रहेगी, ऐसे बच्चे रहेंगे, और ऐसे ही सब चलता रहेगा। तो ऐसे जो बेवकूफ लोग हैं वही कुत्ते बिल्ली बनते हैं जा करके। कभी कुत्ते बिल्ली को देखना तो आप विचार करना, ये भी सत्संग में आता था, ये भी सुनता था, लेकिन इसने उस पर कोई अमल नहीं किया, इसीलिए गोबली गली में घूम रहा है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना, जब भी कुत्ते बिल्ली को देखना तब क्या सोचना, श्रवण करता था लेकिन फॉलो नहीं करता था, इसलिए ये क्या है, ये कुत्ता बिल्ली बन गया है। आपको देखो, ये दृष्टि है, आपको दिखना चाहिए। जब कुत्ता देखे तो आपको बिल्कुल फील होना चाहिए कि मेरे ही कोई साथी था पूर्व जन्म में, है ना। लेकिन इसने ध्यान से नहीं सुना, मैंने थोड़ा सा शायद गुरु कृपा से कुछ फॉलो कर लिया था, इसलिए मुझे मनुष्य शरीर कृपा से मिल गया है। ठीक है, अभी और अच्छे से साधना करूंगा, जिससे क्या करूंगा, ऐसी स्थिति में नहीं जाऊंगा, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्यामय जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता रहता, वह कुकर सुकर या बिल्लियों के शरीर में पुनः धारण करता है। अतएव कामेक्षाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त होता है। क्या कह रहे हैं, विपदा। और हम लोगों को क्या लगता है, ये मजा है। ईमानदारी से बताओ, कामेक्षाएं और इंद्रिय तृप्ति हमें मजा लगती है या विपदा लगती है? बस यही उल्टी बुद्धि है। जिस दिन हमें वास्तविकता में ये कामेक्षाएं और इंद्रिय तृप्ति विपदा लगने लगेगी, तब क्या होगा, हम वास्तविकता में अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।